बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें दो नेशन सेम कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, इसी कंडीशन को फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल कहते हैं। इस कंडीशन में हैशर-ओलन की थ्योरी वो भी फेल हो जाती है और इंटरनेशनल ट्रेड उसका भी जवाब खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड उसी वक्त पॉसिबल है जब एक नेशन किसी एक कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करे, दूसरा नेशन किसी दूसरी कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करे। फर्ज करें दो नेशन दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स और वाई, और नेशन ए की एक्स में अगर एक्सपर्टी है तो उसे चाहिए कि एक्स को स्पेशलाइजेशन करके एक्सपोर्ट करे, और नेशन बी की अगर वाई में एक्सपर्टी है तो उसे चाहिए कि वाई बनाए और उसी को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करे। लेकिन दोनों नेशन एक ही कमोडिटी को क्यों प्रोड्यूस करेंगे? इसका मतलब है जो पर्टिकुलर इस वक्त मुल्क की कंडीशन है या टेक्नोलॉजी है वो सेम कमोडिटी बनाने के लिए दोनों को सूट कर रही है, जिस वजह से वो दोनों फिर प्रेफर करते हैं उसी एक सेम कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। लेकिन वो ट्रेड का जवाब फिर ख़त्म हो जाता है, वो ट्रेड पॉसिबल फिर नहीं होगी। समझ लगी बात? अब ये कैसे इनको पता चलता है कि हम एक्स को ही बनाएं वाई को ना बनाएं? एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे सेपरेट भी वो क्वेश्चन या नोट वो पूछ सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली ये प्रोडक्शन टेक्निक दिखाती है दोनों इंडस्ट्रीज की और दोनों नेशन की। अब उन दो नेशन की सेम कमोडिटीज, उनके पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपका एक आइसोकांट कर्व बनेगा। मसलन एक्स कमोडिटी दोनों नेशन किन टेक्निक से बना रही है उसको ज्वाइन कर लें, आइसोकांट बनेगा। वाई इंडस्ट्री वाई कमोडिटी दोनों नेशंस किस टेक्निक से बना रही हैं, उन वाई के पॉइंट्स दोनों नेशन के ज्वाइन कर दें तो आइसोकांट कर्व वाई कमोडिटी के लिए बनेगा। अब होगा ये कि एक नेशन एक कमोडिटी का कर्वेचर वो ज़रा फ्लैटर होगा और एक कमोडिटी का कर्वेचर ज़रा नैरो होगा, तंग होगा ज़रा। जिस कमोडिटी का कर्वेचर ज़्यादा हो तो वो दोनों नेशन उस कमोडिटी को प्रेफर करेंगे, उसी कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करके उसी को एक्सपोर्ट करेंगे। फर्ज कर लें कि एक्स कमोडिटी का कर्वेचर, जैसा कि आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है, एक्स कमोडिटी का कर्वेचर ज्यादा बड़ा है, तो जिसकी वजह से दोनों नेशन प्रेफर करेंगे एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। अब प्रेफर क्यों करेंगे? अब इसका मतलब क्या है? उसको बनाना इजी क्यों है? तो ये याद रखिएगा कि जिस कमोडिटी का कर्वेचर ज़रा बड़ा हो, इसका मतलब है उस इंडस्ट्री में अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिप्लेस करना, सब्सटीट्यूट करना रिलेटिवली ज़्यादा इजी है। तो नेशन 2 है वो एक्स इंडस्ट्री में कैपिटल सब्सटीट्यूट करेगी, उसको कैपिटल सब्सटीट्यूट करना ज़्यादा इजी है। नेशन 1 उस इंडस्ट्री में लेबर सब्सटीट्यूट करेगी, क्योंकि उस इंडस्ट्री में लेबर लगाना उसके लिए ज़्यादा इजी है। तो वही सेम कमोडिटी नेशन 2 कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाएगी, नेशन 1 लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाएगी। तो ये आपकी वो बन गई फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की सिचुएशन। अब इसका एक फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये फार्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। और इलास्टिसिटी का आपको मतलब पता ही है कि मार्जिनल डिवाइडेड बाय एवरेज, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये ऊपर वाला आपको मार्जिनल फंक्शन नजर आ रहा होगा जिसमें ये डेरिवेटिव या डेल्टा के साइन है, और इसके अलावा दूसरा वो एवरेज फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन को डिवाइड करें, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल आएगी। अब एक्स इंडस्ट्री की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलहदा आपने फाइंड करनी है। वो जितनी भी लेबर और कैपिटल लगा रहे हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इलास्टिसिटी की एक्स इंडस्ट्री की अलहदा वैल्यू आ जाएगी, वाई इंडस्ट्री की अलहदा से आ जाएगी वैल्यू। अब जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, इसका मतलब है कि उसका कर्वेचर ज़्यादा बड़ा है। तो जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी न्यूमेरिकली, ये भी आपने ध्यान में रखनी है बात, तो उस इंडस्ट्री में अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सब्स्टिट्यूट करना, यूटिलाइज करना वो रिलेटिवली ज़्यादा इजी और चीपर होता है नेशन के लिए। तो जिसकी लेस देन 1 होगी वो उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती नेशंस प्रोडक्शन के लिए। जिसकी ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ जाए
उसे फिर प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। इस सिचुएशन को बोलते हैं फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में और गुत्थी में बैठ गया होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारे नए ऑनलाइन सेशंस वो कंटिन्यू हैं। बीएस इकोनॉमिक्स उसके नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इकोनॉमिक्स के कंटिन्यू है। किसी ने क्लासेस ज्वाइन करनी है या किसी को नोट्स चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। खुदा हाफिज़।